हाँ, जय हिंद बच्चों। बच्चों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारी दो शिक्षा पद्धतियां हैं, एक आधुनिक शिक्षा पद्धति और एक वैदिक शिक्षा पद्धति। तो ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है ये लॉर्ड मैकाले ने 1835 में दी थी, स्टार्ट किया गया था। इससे पहले हमारे यहाँ पे भारत में वैदिक शिक्षा पद्धति चला करती थी, ठीक है। तो आजकल हम जितना भी पढ़ते हैं, जितने भी हमारे मैथ, साइंस, बायो, एसएसटी, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सारे, वो सारे आधुनिक शिक्षा पद्धति में ही पढ़ाए जाते हैं। जबकि इससे पहले जो है वैदिक शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ पे चला करती थी। तो कुछ टॉपिक ऐसे हुआ करते हैं जो वैदिक शिक्षा पद्धति से बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटर पे जो पढ़ाते हैं वो आधुनिक शिक्षा पद्धति से ही पढ़ाया जाता है। तो लेकिन कुछ टॉपिक वैदिक शिक्षा पद्धति से पढ़ाने के लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, अमित रोड सर 9th to 12th के नाम से, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ टॉपिक हम क्लियर कर दिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि सारे टॉपिक जो है वो आधुनिक शिक्षा पद्धति से ही आपके क्लियर हो जाए। तो किसी को कोई टॉपिक अगर समझना हो तो हम जो है उसको अपने यूट्यूब चैनल पर ही समझाया करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें से कि देखिए, सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं, आधुनिक शिक्षा पद्धति और वैदिक शिक्षा पद्धति में क्या डिफरेंस है। तो ये लॉर्ड मैकाले ने 1835 में दी थी। जो वैदिक शिक्षा पद्धति है वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई है, तो इसका टाइम भी फिक्स नहीं है, ये बहुत आदिकाल से चली आ रही है हमारी। तो इसमें दो मेन बेसिस है हमारे, एक विज्ञान साइंस और एक कला हमारी ड्राइंग होती है। फिर आगे इनके ही पार्टीशन हुआ करते हैं, इससे बेस पे इनके सब्जेक्ट हुआ करते हैं। जबकि इसमें दो मेन बेस है वैदिक शिक्षा पद्धति में, द्वैत और अद्वैत। जबकि इसमें भी जो वैदिक शिक्षा पद्धति का देखो मतलब है यानी कि वेदों पर आधारित जो पद्धति है। तो इसमें जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने बोला भी था कि वेदों की ओर लौटो। तो इसका मतलब यही है कि वैदिक शिक्षा पद्धति जो है हमारी, तो वेदों के ऊपर आधारित है उसमें, ठीक है। तो चार वेद हमारे होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो उससे पढ़ाने का जो मेथड है हमारा, मेन टारगेट है बच्चों को जो टॉपिक है वो क्लियर करवाना। तो इससे भी जो पूरे यूट्यूब चैनल पर हमारा जो मेथड रहेगा वो वैदिक शिक्षा पद्धति वाला ही मेथड रहेगा, और सेंटर पे हम आपको आधुनिक शिक्षा पद्धति से पढ़ाते भी हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे कि आप सभी बच्चे अपने घर वालों के साथ या बैठ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसमें इससे कि देखो हम इसमें समझते हैं, जैसे कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में हमारा विज्ञान होता है, जबकि वैदिक शिक्षा पद्धति में ये तीन अक्षर हमारे होंगे जिससे ये जो है समझाई जाएगी हमारी। एक अज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये अज्ञान और ज्ञान जो है ये अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है हमारे। तो देखो विज्ञान हमारे सिलेबस में है जो टॉपिक है। तो विज्ञान में तीन पार्टीशन हमारे हुआ करते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। दैट मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स जो हमारा होता है तो ये है हमारा अभिकारक, अभिक्रिया और उत्पाद। तो देखिए, अगर कोई अभिकारक जो है वो उत्पाद में चेंज हो जाए और उत्पाद वापस अभिकारक में चेंज हो जाए, तो ऐसी सारी घटनाएं हमारी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जल को हमने ठंडा किया तो बर्फ बन जाएगी, और बर्फ को फिर से गर्म कीजिए तो जल बन जाएगा। तो देखिए, अभिकारक से था हमारा जल इसमें और उत्पाद था हमारा बर्फ। तो अभिकारक से उत्पाद बन गया, उत्पाद से वापस हमारा अभिकारक। तो ये फिजिक्स में आएगा हमारा। जबकि केमिस्ट्री में होता है हमारा कि अभिकारक से उत्पाद तो बन जाएगा, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक कभी भी नहीं बन सकता है। वो सब केमिस्ट्री में आया करता है। जैसे दूध से हमने दही बना दी, लेकिन दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते हैं। ऐसे कोई कागज है, हमने उसको जलाया तो कागज के जलने के बाद राख बन जाएगी, राख से आप वापस कागज नहीं बना सकते हैं। तो जहां अभिकारक से उत्पाद तो बन जाए लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक ना बन सके, तो ऐसी सारी घटनाएं हमारी कहने में आती है रसायन विज्ञान, दैट मींस केमिस्ट्री में। फिर है जीव विज्ञान। तो देखो, जीव वर्ड को हमें समझने के लिए दो वर्ड हमारे पास हमें समझना जरूरी है, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। तो सजीव का मतलब होता है जो श्वास लेते हैं, जो भी श्वास लेते हैं वो सब सजीव कहलाते हैं, और जो श्वास नहीं ले सकते हैं वो निर्जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो सजीव जो होते हैं उनमें मोस्टली जो है कार्बन तत्व से मिलकर बने होते हैं, और जो निर्जीव है उनमें कार्बन तत्व का थोड़ा अभाव रहता है, ठीक। फिर जो श्वास लेते हैं उनमें भी दो पार्टीशन हमारे होते हैं, एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। ये जो कोशिका है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो जंतु कोशिका होगी जो, देखो श्वास पे हमने बताया जो श्वास लेते हैं वही सजीव है। अब बात आती है कि श्वास पेड़ पौधे भी लेते हैं और जीव जंतु भी लेते हैं, सभी प्राणी। तो इनमें कैसे डिफरेंस करेंगे हम।
तो श्वास में भी जो O2 जो ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बाहर छोड़ेंगे, वो आएंगे हमारे जंतु कोशिका में। और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 बाहर छोड़ेंगे, ये आएंगे हमारे पादप कोशिका। फिर इनमें भी कुछ पादप और कुछ जंतु कोशिकाएं हमारी ऐसी होती हैं जो ड्यूअल नेचर प्रदर्शित किया करती हैं। तो ये हमारा इसमें जो है जीव विज्ञान हो गए, इनके सजीव पर आधारित, जिसमें केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी इसमें हमारे आएंगे। वो भी दो पार्टीशन में हमारे, एक श्वास लेने वाले और श्वास न लेने वाले। श्वास लेने वाले सजीव, श्वास न लेने वाले हमारे निर्जीव। ठीक है। फिर हमारी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका O2 ग्रहण करेंगे और CO2 बाहर छोड़ेंगे, जबकि पादप कोशिका जो है CO2 ग्रहण करेंगे और O2 को बाहर छोड़ेंगे। ये पादप कोशिका CO2 जो है ग्रहण करना, O2 बाहर निकालना केवल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में ही ये क्रिया संभव हो पाती है। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है। जय हिंद।